आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक नंबर 14 तक दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। दूसरी ओर मतलब उसके ऑपोजिट श्वेत घोड़ों, श्वेत मतलब सफेद। जो कृष्ण का रथ था उसके जो घोड़े थे वो कौन से कलर के थे? सफेद, एकदम मिल्की वाइट। और श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ। वो रथ कैसा है? विशाल मतलब बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें कौन है? कृष्ण। और उस रथ की विशेषता है, आपको पता है वो रथ अर्जुन को किसने दिया? अग्नि देवता ने। किसने दिया था? अग्नि देवता ने। तो इसके लिए वो रथ कैसा है? विशाल मतलब बहुत बड़ा रथ था। विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब क्या हुआ, आप थोड़ी देर के लिए कल्पना करें। चलो हम भी महाभारत के युद्ध में चलते हैं। हमको महाभारत नहीं करनी है, लेकिन हम युद्ध में चलते हैं। हमने कल पढ़ा कि भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना की से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अर्थात दुर्योधन को लगा कि ऐसी आवाज, ऐसी ध्वनि, ऐसा लगता है जीत अवश्य मेरी होगी। जब भी कुछ भी कौरवों के साइड अच्छा होता तो दुर्योधन को पता नहीं कैसे कॉन्फिडेंस हो जाता कि जीत हमारी होगी, कौरवों की होगी, क्योंकि शंख की ध्वनि बताती है। अभी तब तक अर्जुन ने और कृष्ण ने अपना शंख नहीं बजाया था। अब जैसे ही कृष्ण ने शंख बजाया, अर्जुन ने शंख बजाया, वो शंख की ध्वनि इतनी दिव्य, डिवाइन थी, दिव्य थी, अलौकिक थी कि कहीं ना कहीं सबको लगा, शंख की ध्वनि से लगा कि जीत तो मालूम सीधा है। वो कहते हैं कि पूत के पांव पालने से पता चल जाते हैं। अर्थात शुरुआत में ही पता चलता है कि एंड क्या होने वाला है, एंड क्या होने वाला है। इसलिए वो जो अर्जुन और कृष्ण ने शंख बजाया वो डिवाइन था। डिवाइन मतलब दिव्य था, अलौकिक था, उसकी ध्वनि। अब आप सोचो कि कृष्ण शंख बजाए तो ध्वनि कैसी होगी? हम सब शंख बजाते हैं आरती होने से पहले, आरती होने के बाद, कृष्ण के लिए बजाते हैं। और जब कृष्ण शंख बजाए तो शंख की ध्वनि कितनी अलौकिक होगी। जब कृष्ण का बोलना इतना मधुर है तो कृष्ण की शंख ध्वनि कितनी मधुर, मधुर तो थी, लेकिन साथ साथ कैसी थी? जैसे भीष्म पितामह के शंख के आवाज को टकरा रही थी। मतलब उसका लो हो गया और इनका हाई पिच पे हो गया। और अब तो सिर्फ शंख की ध्वनि ये बोल रही थी कि जीत अर्जुन की होगी। कौन बोल रही थी? शंख की ध्वनि। जैसे कभी कभी होते हैं, इसके तो चाल से ही लगता है कि इसमें कुछ कोई कमाल नहीं है। यहाँ देखते हैं भाई, इसकी एंट्री से ही पता चला कि क्या कमाल होने वाला है, तो कहीं ना कहीं संकेत मिल जाते हैं। अभी तो युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, अभी तो शंख उठाया है कृष्ण ने, अर्जुन ने शंख उठाया। याद रखो, यहाँ शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, जयस्तु पांडव पुत्रान येषां पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडव पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ है। ये बात मैं आपको रोज रिपीट करवाती हूँ। क्यों? क्योंकि कृष्ण उनके साथ है, तब उनकी विजय होगी, तब उनकी जीत होगी।
दुर्योधन को कितना भी लगे कि लक्ष्मी मेरे पास है, सेना मेरे पास है, सैनिक मेरे पास है, लेकिन इन सबों का कंट्रोलर पांडवों के पास है। याद रखो, जहां कृष्ण है वहां श्री है। श्री मतलब लक्ष्मी। श्री के कई अर्थ होते हैं, श्री के कई अर्थ होते हैं। दूसरा श्री मतलब राधा रानी, उनको भी श्री जी कहा जाता है। और श्री मतलब हाँ, धन, सही बोल रहे हैं, धन, लक्ष्मी, धन, राधा रानी। श्री मतलब वैभव भी होता है। हम होते हैं श्रीमान, श्रीमती। तो श्री, यहां श्री का अर्थ लिया गया है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कृष्ण को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है। इसे दुर्योधन का जो ये गर्व है कि उसके पास इतनी सेना है, लेकिन कृष्ण पांडवों के साथ है। इसलिए भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी। दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा शंख की धुनी से पता चल रहा था। अब आइए श्लोक नंबर 15। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। कौन सा शंख? पांचजन्य शंख। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी मतलब बहुत खाने वाला। बहुत खाने वाला कौन है? भीम। अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। देखो क्या नाम आया, भयंकर शंख बजाया। भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इन कुछ शंखों के नाम आप याद रखें। कृष्ण ने कौन सा बजाया? पांचजन्य। अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र, क्या नाम है? पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब इस श्लोक में भगवान को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। कुछ लोग होते हैं जो इंद्रियों के दास और कुछ होते हैं इंद्रियों के स्वामी, लेकिन हमारी इंद्रियां उसके स्वामी और उसका स्वामी कृष्ण। जैसे मेरी इंद्रियां कब सेटिस्फाई होगी? जब इंद्रियों के स्वामी की इंद्रियां सेवा में लगेगी तो इंद्रियां क्या हो जाएगी? तृप्त हो जाएगी, क्योंकि कृष्ण कौन है? इंद्रियों का स्वामी है। कुछ लोग हैं जो इंद्रियों के दास हैं। जो इंद्रियों के दास हैं वो कृष्ण के दास नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते? उनकी इंद्रियां उनको जहां ले जाएगी वो वहीं जाएंगी। इंद्रियों ने कहा चल आज थोड़ा दारू पी लेते हैं, तो वो वहां जाएगा। चल आज थोड़ा नॉनवेज खा लेते, चल आज थोड़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जैसे मन में आया, जैसे इंद्रियों ने मांग की और हमने वैसा ही किया, तो याद रखना ये इंद्रियां हमें बर्बाद कर देंगी। आप कहोगे फिर हम क्या करें? तो याद रखो, अगर मन और इंद्रिय है तो भगवान ने बुद्धि भी हमको दी है। यहाँ में अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, क्या पीना है, क्या नहीं पीना है। इसलिए आप देखोगे जो भी वृंदावन में गोस्वामी जी होते, उनका नाम होता है गोस्वामी। गो मतलब इंद्रियां, स्वामी मतलब इंद्रियों का मालिक। वो गोस्वामी क्यों कहलाए? क्योंकि अपनी इंद्रियों को उन्होंने कंट्रोल किया।
जब हम इंद्रियों के मालिक बनेंगे तब जाके हम कृष्ण के दास बनेंगे। मेरा मन चाहता है मैं दिन में 10 घंटे सोऊं। मेरा मन चाहता है मैं दिन में 6-8 बार खाऊं। मेरा मन चाहता है मैं सामने वाले का खून पीऊं। तो जो जो मेरे मन ने चाहा, अगर मैंने वो सब कुछ किया तो हो गया काम पूरा। मुझे मन को समझाना है नहीं, इसलिए भगवान ने बुद्धि दी है, क्योंकि मन चंचल है, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। बुद्धि से काम लो और शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, सत्संग के अनुसार इस बात को समझना है क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या पीना है क्या नहीं पीना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। इसलिए बहुत सावधान रहना है। इसलिए यहाँ बताया क्या है कि जीवों की इंद्रियां उनकी इंद्रियों के अंश हैं। इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए, भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। देखो हमारे अंदर आत्मा भी है और परमात्मा भी है, समझना। प्लस एक गुरु है जो सामने है, एक गुरु है जिसको कहते हैं चेत गुरु, जो हमको अंदर में बैठ के प्रेरणा देते हैं। अब आप उसको विवेक कहो, अंतर आत्मा कहो, भगवान कहो, गुरु कहो, एक ही बात। जब भी हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो हमको अंदर से आवाज आती है मत करना, गलत है, मत करना। ये अंदर की आवाज किसकी आवाज है? किसकी आवाज है? चेत गुरु समझो, परमात्मा समझो, विवेक समझो, अंतरात्मा, आप कोई भी नाम दे सकते हो, बात एक ही है। जब वो इंडिकेशन आपको मिले, लेकिन पता है कभी कभी क्या होता है कि वो काम करने की इच्छा इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है कि हमको वो आवाज सुनाई नहीं देती है। मन क्या करता है, उस आवाज को ओवरटेक करता है, नहीं ये करना चाहिए, फिर 10 बहाने, नहीं तो लोग अच्छा खा जाएंगे, नहीं तो सामने वाला मेरे पैसे खा जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। हम उस आवाज को क्या करते हैं, दबा देते हैं। लेकिन याद रखना, ये आवाज सबके अंदर में, जब एक चोर चोरी करने जाता है ना, उसको भी अंदर से एक सिग्नल मिलता है, मत करो ये पाप है। जब कोई ड्रिंक करने जाता है, जब कोई नॉनवेज की दुकान में जाता है, स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं सिग्नल तो मिलता है। ये अलग बात है कि वो उसको सुनना पसंद, क्यों सुनना पसंद नहीं करता है, कोई बताएगा? भी प्रैक्टिकल है, हमने अनुभव किया है, क्यों सुनना पसंद नहीं, क्योंकि वो मन के विपरीत है। मन क्या चाह रहा है, खाओ, मन चाह रहा है पियो, लेकिन अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो किसकी आवाज सुनेंगे? मन की सुनेंगे। और उसकी आवाज को हम क्या करते हैं, दबा देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आवाज नहीं आती है। याद रखो, विवेक सबके अंदर है, भगवान ने इनबिल्ट दिया है, विवेक है। लेकिन संसार में रहते रहते क्या हो गया, सो गया है। फिर जैसे जैसे सत्संग में आते हैं ना, हमारा धीरे धीरे विवेक, जैसे आप लोग ही मुझे बोलते हो दीदी अभी क्रोध करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि आज क्रोध क्यों किया। पहले भी क्रोध करते थे, अब भी क्रोध कर रहे हैं, पहले दुख नहीं होता था, अब दुख हो रहा है, क्यों? अभी विवेक जागा। जब हमारे मुंह से किसी की निंदा हो जाती है, अब हमको गिल्ट लगता है, अरे खामखा उसकी निंदा की, उसके पाप हमने अपने सर ले लिए। कहीं ना कहीं विवेक जागा। कई लोग होंगे जो खूब नॉनवेज खाते थे, अब नहीं खा रहे, क्यों? अब विवेक जागा, ये नहीं खाना चाहिए, अपराध है, ये पाप है, नहीं खाना चाहिए। तो सत्संग से बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कथा बिना सुनो न सोए। जैसे बापूजी अक्सर एक उदाहरण देते हैं कि ये घड़ियाल में आवाज
अभी भी है, अभी भी है, लेकिन सुनाई दे रही है। कब सुनाई देती है? जब शांति, एकदम एक एक सेकंड की आपको आवाज टिक 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 सुनाई देती है ना। अब नहीं सुनाई, क्या अब आवाज नहीं है? अब भी है, रात को भी है, लेकिन सुनाई अभी नहीं दे रही है। क्यों? शोर है, शोर में वो टिक 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 आवाज सुनाई। सुनो, ठीक इसी प्रकार वो विवेक की आवाज, वो भगवान की आवाज, वो गुरु की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि अंदर कर्मों का शोर है। मुझे ये खपे, ये थियो, ऐसा वैसा, अंदर कर्मों का शोर लगा पड़ा है। जिस दिन आपका मन एक चित, एक शांत, स्थिर हो जाएगा ना, सारी पिक्चर क्लियर दिखने लगेगी। हाँ, मैं गलत था। अभी किसी को बोलो तुम गलत हो, कौन कहता है मैं गलत हूं? अपनी गलती के टाइम हम क्या बन जाते हैं? वकील। क्या बन जाते हैं? वकील। और दूसरों की गलती होती है तो जज बन जाते हैं। देखो हम कितने बेवकूफी हैं। जब हम गलती करें तो वकील बन जाते हैं। ऐसा नहीं था, इसलिए था, इसलिए था, इसलिए किया। लेकिन किसी सामने वाले ने गलती की, तुरंत फैसला दे देंगे ये गलत है, इसने ऐसा किया। अच्छा, हमको जज की कुर्सी नहीं मिली, अच्छा नहीं मिली, पता नहीं कितनों को अंदर कर देते हम। लेकिन जब हम भजन करते हैं, समझना, बहुत अच्छी बात समझा रही, जैसे 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 भजन होगा, जैसे जैसे आपका माइंड स्थिर होगा, आपका मन स्थिर होगा, जैसे जैसे आपका मेडिटेशन होगा, अंदर एकदम शांति, एकदम शांति। और जब एकदम शांति होगी ना, एक रियलाइजेशन होगा, मैंने उस दिन गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जब ऐसे विचार आए ना, समझना आज आपका कंसंट्रेशन अच्छे से हुआ। क्योंकि भजन क्या करता है? भजन हमें आईना दिखाता है कि तुमने क्या किया। कब तक अपने आप को धोखा दोगे कि मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैंने जो किया सही किया। कभी कभी लोग खुद को ही चीट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आवाज आती है कि मैंने गलत किया है। लेकिन किसी के सामने बोलना, लेकिन इतना याद रखना, किसी के साथ बोले या ना बोले, लेकिन ईश्वर तो हमको जानता है। आज मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी, बात से बात निकली तो बता दी। कभी कभी हम बोलते हैं मेरा बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज है, वैसे अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ या करता हूं, ये मेरे बहुत क्लोज है। लेकिन ये भी गलत है। भगवान के अलावा हमारे क्लोज क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तो हम अपने भी नहीं रहते, तो हमारा क्लोज वाला तो कहाँ ही हमारे क्लोज रहेगा। लेकिन उस वक्त भी वो परमात्मा की शक्ति काम करती है। कैसे? अब देखो, जब हम सोए हैं अर्थात हम कॉन्शियस में नहीं है। जब हम सोए हैं हम कॉन्शियस में नहीं। तो ये जो सपना आता है, जो हम सपना देखते हैं, जो सपना हमको याद रहता है, ये क्या था? ये क्या था सब? उस वक्त किसी ने बैंड बजाई, कुछ लोग ऐसे कुंभकर्ण वाले नींद में करते हैं, बैंड भी बजाए तो पता नहीं चलता। तो बाहर बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, कोई कुछ भी कर रहा है हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन अंदर तो हम सपना देख रहे हैं। और सपने में देख रहे हैं, मैं पिक्चर देख रही हूँ पद्मा, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक शक्ति अभी भी हमारे साथ काम
कर रही है, तभी तो हम कॉन्शियस में ना होके भी कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं। और कभी कभी तो वो फीलिंग सुबह तक रहती है, अरे आज मैंने अच्छा सपना नहीं देखा, तुम्हें कैसे याद आया? तुम तो कॉन्शियस में थे ही नहीं, तुम्हें कैसे वो सपना याद आया? तो सबसे क्लोज में क्लोज कौन है? कृष्ण। जिसको आप बताओ या ना बताओ, कुछ दिखाओ या ना दिखाओ, वो सब कुछ जानता है। इसे सिंधी में बोलते हैं ज्ञानी जानन हार, सब कुछ जानता है। इसे कहीं भी हम गलत है ना तो हमको बताता है कि हाँ तुम गलत हो। चलो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था, ऑफिस में काम करता था, हर बात में भगवान को धन्यवाद करता, थैंक यू कृष्ण, आपकी बड़ी महिमा। कुछ भी होता भगवान को याद करता, और ये बहुत अच्छी आदत है। कोशिश करो एक क्षण भी ऐसा ना आए जो हम भगवान को भूले, एक क्षण भी ऐसा ना हो। अगर भूल भी जाए तो याद करें, भोजन खाओ तो याद करो, पानी पियो तो याद करो, सो तो याद करो, बीच में आंख खुले तो याद करो, रास्ते से चलो तो भी याद करो वहां पर आपने मुझे 2 पांव 2 टांगे दी है जो मैं चल सकता हूँ, मैं किसी के मोहताज नहीं। अरे दिन रात उसका शुक्र गुजार करो, दिन रात शुक्र गुजार करो। जब कोई अच्छी चीज सामने आए, वाह प्रभु आपने मुझे स्लाइड समझा, मुझे खिलाया, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हर बात में भगवान को याद करना। एक दिन मन में आया कि जहां मैं नौकरी कर रहा हूं वो जॉब अच्छी नहीं है, सैलरी अच्छी नहीं, वर्क बहुत, मुझे कहीं और जॉब करना है। और कई दिनों से अप्लाई कर रहा था, बस फोन आने वाला था और उसका इंटरव्यू था। सोचा सुबह जल्दी उठूंगा, अलार्म रखा 4 बजे का, उठा 7 बजे। सबसे पहले मूड ऑफ हो गया, अरे 4 बजे का अलार्म रखा था, अलार्म नहीं बजा या मेरी आंख नहीं खुली, समझ में बात नहीं आई। ऐसा होता है ना, कभी कभी बोलते अलार्म ही नहीं बजा, शायद वो बजा था लेकिन हमने नहीं सुना। तो सुबह सुबह मूड ऑफ हो गई। फिर जल्दी जल्दी तैयार हुआ, घर वालों ने नाश्ता दिया, गुस्से में था, मूड खराब थी, नाश्ता छोड़ के चला गया, ऑफिस में कहीं खा लूंगा, लेट हो गया बहुत। बाहर निकला, बाइक चलाई, बाइक चली नहीं गई, श्रीराम। और आपको पता है जब हम गुस्से में होते हैं, गाड़ी नहीं चलती तो 2-3 लाते हमारी बाइक, और कुछ कुछ लोग तो गालियां भी देते हैं जो बाइक को लगती नहीं है लेकिन फिर भी देते हैं। और आपको तो पता है खास करके जेंट्स माँ जी हिना जी शुरू हो जाते हैं, गाली नहीं दे रही मैं बता रही हूँ, टाइप ऑफ, क्योंकि उसका भी होता है थोड़ा कम थोड़ी ज्यादा नॉनवेज गाली सुनते हैं हम लोग। तो बाइक नहीं चली तो कुछ लोग तो इसे लात मारेंगे, सोचा चलिए टैक्सी पकड़ता हूँ, पहुंचना है ऑफिस। जैसे तैसे टैक्सी मिल नहीं रही थी, और गुस्सा चिड़चिड़ापन। टैक्सी मिली, ऑफिस पहुंचा, लैपटॉप खोला, आज लैपटॉप खराब हो गया था, लैपटॉप खराब, काम ही नहीं हो रहा था। अब तो सर पकड़ के बैठे और कहने लगा भगवान आज क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सुबह से मेरा दिन खराब। अब हर बात भगवान से, भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, या मैंने ऐसा क्या किसी के साथ बुरा कर दिया जो आज सब मेरे साथ बुरा हो रहा है। छोड़ दे, कैंटीन में जा रहा हूँ, भूख लगी, शायद खाऊं तो दिमाग काम करे, कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा भूखे पेट। कैंटीन में गया तो ताला लगा हुआ था, आज कैंटीन बंद थी,
ताला लगा हुआ था कैंटीन में, और मूड खराब हो गया। अब जैसे ही वापस ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठा, तो जहाँ इंटरव्यू से कॉल आने वाला था वहां से कॉल आया। खुश हुआ, सारे दिन में कुछ अच्छा हुआ। बोला हम फोन पे आपका इंटरव्यू लेंगे। जैसे ही इंटरव्यू चालू हुआ, फोन स्विच ऑफ हो गया। आपको बहुत दुख हो गया। फोन क्या हो गया? स्विच ऑफ हो गया, क्योंकि उसने मेरे से चार्जिंग नहीं किया, क्योंकि खुद की चार्जिंग नहीं होती है तो कभी मोबाइल की भी चार्जिंग नहीं होती। फोन चार्ज नहीं किया था, उसी वक्त फोन स्विच ऑफ हो गया। अब तो गुस्सा आ रहा था कि फोन को पटके, लेकिन ये भी टूटेगा तो और मुसीबत हो जाए। सोचा अब मेरा दिन बहुत खराब है, बहुत दिन खराब है। एक काम करता हूँ, घर जाके सो जाता हूँ, क्योंकि कुछ भी करूंगा तो गलत, गड़बड़ गलत, कुछ गड़बड़। घर जाके सो जाता हूँ। जैसे ही घर गया, लाइट बंद हो गई। अर्थात सोने का प्लान भी ला। अब इसने क्या किया? भगवान से बोला था कि भगवान आखिर ऐसा क्या किया मैंने? सुबह से सब खराब खराब, सब ऐसा क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैं तुझे कहाँ भूलता हूँ, हर बार मैं तुझे याद करता हूँ, तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? कई लोग हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं और लगभग ऐसे ही बोलते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? कभी कभी तो लोग बोलते, दीदी आप भगवान से पूछना कि मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया। मैं सोचती हूँ अच्छा इंसाफ नहीं किया, अच्छा उसने इंसाफ नहीं किया है। अगर इंसाफ करेगा ना तो दुनिया में मुंह दिखाने के भी लायक, क्योंकि कई जन्मों के पाप लेके पैदा हो गए। क्या इंसाफ मांग रहे हैं? हाँ, कृपा मांगो, ये प्रभु क्या करो, कृपा करो। अब ऐसे करते करते, भगवान से बातें करते 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 नींद आ गई। भगवान आपने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा किया, ऐसा किया। तब सपने में भगवान ने कहा, सुन, मैंने जो भी किया ना सुबह से रात तक, सब में तेरा भला था। बोला लो, इसमें क्या भला? सबसे पहले तो आपने मुझे लेट उठाया, मेरा अलार्म क्यों बंद किया आपने? या मुझे उठने की शक्ति क्यों नहीं दी? बोला क्योंकि उस दिन तुम्हारा लेट उठना जरूरी था। अब ऐसे नहीं हम जब भी लेट उठने सोचे आज मेरा लेट उठना जरूरी होगा, इसका मतलब ये नहीं दिखाना, क्योंकि हम लोग है ना जहाँ फायदे की बात होती है वो ले लेते हैं। लेट उठना जरूरी था, ठीक है भगवान, बाइक क्यों खराब कर दी? बोला अगर तो उस वक्त बाइक लेके जाता, जिस रोड पे वो जाने वाला था वहां बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। मैंने इसलिए बाइक खराब की ताकि तू थोड़ी देर रुक जा, लेट हो जा, ताकि वहां जो होने वाला है उसमें तुम्हारा एक्सीडेंट ना हो। अरे प्यारे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यार को समझता नहीं है। अच्छा, तुम मुझसे इतना प्यार करता है, लैपटॉप क्यों खराब करती? देखो एक एक बात का हिसाब है। लैपटॉप क्यों खराब कर दिया? बोला आज तेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं था तो सारा काम गड़बड़ करने वाला था लैपटॉप पे। वो नौकरी तो नहीं मिली, इससे भी जानने वाला था। इससे मैंने क्या किया, इससे पहले कि तो लैपटॉप पे सारा काम गड़बड़ करे, मैंने क्या किया, लैपटॉप को ही खराब कर दिया। अब बोल। उसने बोला फिर कैंटीन क्यों बंद करा दी? खाने तो देता, सुबह से भूखा था। बोला कैंटीन वाला कल वाला सड़ा हुआ खाना लेके आया था, क्योंकि कल उसका बच गया था, और अगर तू खाता ना तो तुझे लूज मोशन हो जाते हो, तुझे O2 लेनी पड़ती, और मैं नहीं चाहता कि तू दूसरे दिन सारा दिन वॉशरूम में बैठा रहे। अच्छा, स्विच ऑफ क्यों कर दिया मेरा फोन? इंटरव्यू दे रहा था ना अच्छा खासा,
स्विच ऑफ क्यों किया? बोला वो जो कंपनी थी ना, वो फेक कंपनी थी जिसके पीछे तू इतना पागल हो रहा था। वो कंपनी ओरिजिनल कंपनी, रियल कंपनी नहीं थी। उल्टा वो तुमसे पैसे छुड़वाने वाले थे, तुमको कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो अंतर्यामी हूं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। तो फिर घर आया, लाइट क्यों बंद कर दी? लाइट क्यों बंद कर दी? चुपचाप सो जाता था ना। कितनी शिकायतें की मैंने तुझसे, क्योंकि लाइट नहीं थी। क्यों? मेरा शॉर्ट सर्किट होने वाला था, घर में आग लगने वाली थी, मैंने पहले ही लाइट बंद कर दी। तब कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम मेरे भक्त हो, तुम दिन रात शुक्र करते हो। ये रहस्य सबके जीवन में ये सब कुछ होता है, लेकिन मैं रहस्य खोलता नहीं हूं। इसे समझो, अगर जीवन में कुछ 19-20 हो भी रहा है ना, तो जरूर इसमें भी कुछ हम अपना अच्छे से सोच के कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है तो उसके ऊपर छोड़ देना, शिकवा मत करना। प्रभु इसमें भी कोई ना कोई बड़ा राज होगा। क्यों? कि आप कभी मेरा सोच ही नहीं सकते हो, मेरे लिए बुरा कभी आप सोच ही नहीं सकते हो। सिर्फ ये विश्वास क्यों नहीं रखते हो आप? ये विश्वास तो रखो कि कृष्ण मेरा कभी बुरा करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता है। दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकता है। बस आगे बढ़ो, कृष्ण हमारे साथ है। आज अगर कृष्ण अर्जुन को कह रहे युद्ध करो, तो उसमें अर्जुन का भला है, अर्जुन का भला है। देखो, न करने के 99 बहाने, करने के लिए एक संकल्प काफी है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा, होमवर्क क्यों नहीं करके आया? क्या कहा? बोला घर में लाइट नहीं थी। क्या कहा? घर में लाइट नहीं थी। बोला फिर कैंडल नहीं थी? बोला माचिस, कैंडल और माचिस नहीं थी तुझे? बोला मंदिर में पड़ी थी। क्या कहा? माचिस कहाँ पड़ी होती है? मंदिर में, दीप जलाने के लिए। बोला फिर मंदिर से लाया क्यों नहीं? बोला स्नान नहीं किया था। क्या बोला? बोला अरे बेवकूफ, फिर स्नान क्यों नहीं किया था? बोला तो सही, लाइट बनती तो मोटर से पानी आता है, समझता नहीं ना। तो न करने के लिए 99 पाने, करने के लिए संकल्प काफी है। न करने के लिए ना, जिसको भक्ति करनी है, भजन करना है, साधना करनी है, अपनी सेवा करनी है, वो करके ही रहेगा। जिसको नहीं करनी है वो 10 बहाने ढूंढेगा। और याद रखो, भगवान को रीजन देने वाले लोग अच्छे, रिजल्ट देने वाले लोग अच्छे। क्या दो? रिजल्ट दो। जिससे प्रेम करो, याद रखो मेरी बात, जिससे प्रेम करो। आप कहते हो ना हमने भगवान से प्रेम किया, मैंने इससे प्रेम किया, तो प्रेम की परिभाषा क्या है? जिससे प्रेम करो, उसके आगे कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ना आपकी नींद, ना आपका खाना, ना कोई भी काम, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर जिससे प्यार है, सबसे पहले आपके जीवन में वो है। उसने जब भी बुलाया, जब भी आवाज दी, आपको पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आपने प्यार किया है। यहाँ तो फिर एक झूठा दावा मत ठोकना कि आपने प्यार किया है। प्यार किया है तो निभाओ। अगर निभाना नहीं जानते तो फिर ये दावा मत ठोकना कि आपने प्यार किया है। क्योंकि प्रेम कभी रीजन नहीं देता है, प्रेम हमेशा रिजल्ट देता है, हमेशा रिजल्ट देता है। तो आज ये शंखों की ध्वनि एक ऐसा आवाज दे रही है कि जीत किसकी होगी? पांडवों की। और हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? उसका नाम क्या है? ऋषिकेश।
क्या नाम है? कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि जैसे जैसे कृष्ण ने लीलाएं की उसके अनुसार उनका नाम पड़ा। जैसे एक नाम है मधुसूदन। क्यों मधुसूदन नाम पड़ा? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था, इसे उनका नाम पड़ा मधुसूदन। दूसरा उनका नाम पड़ा गोविंद। कोई बताएगा क्यों? इंद्रियों का और गौओं का, गायों का स्वामी, इसलिए उसका नाम गोविंद पड़ा। वसुदेव के पुत्र होने के नाम के कारण उनका नाम पड़ा वासुदेव। देवकी को माता के रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम पड़ा देवकी नंदन। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण उनका नाम पड़ा यशोदा नंदन। और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी। इसी प्रकार उनका एक नाम है ऋषिकेश। जैसे ये सारे नाम है ना, तो उदाहरण दिए गए। तो ऋषिकेश मतलब इंद्रियों का स्वामी। और जब याद रखो, जब ये हमारी इंद्रियां कृष्ण की सेवा में लगती है, हमारी आँख, कान, जबान, ये हाथ, पांव जब कृष्ण की सेवा में लगती है ना, तो इंद्रियां तृप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों ने अपने स्वामी की सेवा की, तो उसको क्या मिली? तृप्ति मिली। इससे जब भी हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, हम तृप्त हो जाते हैं। कभी कभी होता है श्याम सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं लेकिन खुश हम होते हैं। अच्छा वो खाते हैं, पेट हमारा भरता है, वाह आज श्याम सुंदर ने ये खाया, आज श्याम सुंदर ने ये पहना। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वामी वो है, हमको खुशी होती है। जिस दिन ऑल्टर खूब सजता है, हमको लगता है वाह आज श्याम सुंदर तो कितना मजे से बैठे हैं, कितने आनंद से बैठे हैं। उनको आनंदित देख के हमको आनंद आए। गोपियों का प्रेम यही था। जब गोपियां कृष्ण को हंसता हुआ देखती थी, तो गोपियां कहती थी जैसे हमको कोई गुदगुदी कर रहा हो, क्योंकि कृष्ण हंस रहे हैं। और जब कृष्ण आनंद में होते, गोपियां उनको देख के ऑटोमेटिकली आनंद में आती। क्यों? क्योंकि हम उसके अंश हैं, वो पूर्ण है। अब मैं आपको उदाहरण दूं। मैंने इस उंगली में रिंग पहनी, तो उंगली खुश हुई या मैं? कौन खुश हुआ? पहनी उंगली ने खुश। क्यों? क्योंकि वो मेरे शरीर का हिस्सा है। ऐसे कृष्ण आनंद में, हम ऑटोमेटिकली आनंद में, क्योंकि हम कृष्ण के शरीर के अंश हैं, हम हिस्से। कृष्ण ने नए कपड़े पहने, हमने भले जूने पहने हो, भले पुराने पहने हो, लेकिन कृष्ण ने नए पहने, हमारे मुंह से निकल जाता है वाह क्या लग रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है। उनको देख के हमको सुकून मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनके अंश हैं। इसी का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश हमारे इंद्रियों का स्वामी और हम उनके अंश हैं, वो पूर्ण है। अब इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है। क्या नाम आया अर्जुन का? धनंजय। अब धनंजय मतलब धन को इकट्ठा। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसू यज्ञ किया, तो यज्ञ में बहुत सारी धन की जरूरत थी, बहुत सारे धन की, सोना धन बहुत सारी। क्योंकि पहले जमाने में जो यज्ञ किए जाते थे, हमारी तरह आज की तरह नहीं कि छोटा सा एक हवन कुंड बनाया, बहुत बड़ा यज्ञ होता था। उसमें जब यज्ञ किया जाता तो जो ब्राह्मण होते उनको बहुत अच्छी तरीके से सोने की गाय, ये वो सब दक्षिणा में दिया जाता। इसे कहते कि दक्षिणा दिए बिना कोई भी आध्यात्मिक कार्य पूरा नहीं होता है। वो दक्षिणा उसका पार्ट होता है, तब तक वो कार्य पूरा नहीं होता है। तो युधिष्ठिर को किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन यज्ञ कराने के लिए उनको भी धन की जरूरत पड़ी। तब अर्जुन ने जाके क्या किया?
खंडर होते हैं ना, उसमें से बहुत सारा ढेर सारा सोना, ढेर सारा धन। कहते हैं कि हमारे भारत में इतना धन था कि दूसरे देश वाले लोग लेके जाते। अन्न की भी हमारे भारत में कभी कमी नहीं हुई। यहाँ तक कि कहते हैं कि अन्न इतना बचता था कि समुद्र में, ये हमारे बड़ों को पता होगा, समुद्र में डाल देते थे, इतना अन्न होता था हमारे भारत में। और भगवान की दया से अभी भी अन्न की कमी नहीं है। ये हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। क्यों? हम उस देश के वासी हैं, हमें अपने भारत पर बड़ा गुमान है। तो उस वक्त धन की जरूरत पड़ी और अर्जुन ने ढेर सारा धन इकट्ठा करके अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को दिया। उस दिन से अर्जुन का नाम क्या पड़ा? धनंजय। मतलब धन को अर्जित करने वाला, धन को कलेक्ट करने वाला, धन को जमा करने वाला, इसे क्या नाम पड़ा? धनंजय। इसी प्रकार भीम विक्रोधर कहलाता था। क्यों विक्रोधर? क्योंकि उसके पेट में विक्रोधर नाम का एक राक्षस था। क्योंकि जैसे वह अधिक खाते, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले भी थे। मतलब भीम ने ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं। सिर्फ वो खाते नहीं थे, जितना खाते थे उतने बड़े बड़े काम भी करते थे। कभी कभी लोग होते खाए इधो तो बड़ा कम कुछ न तो करने, लेकिन भीम ऐसा नहीं था। भीम जितना खाता उतना काम भी करता। यहाँ तक कि एक बार हिडम्बा, पता है हिडम्बा, उससे हिडम्बा का वध करना था, लेकिन हिडम्बा भीम पे मोहित हो गई। इसे भीम का एक विवाह किसके साथ हुआ? हिडम्बा के साथ। और उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था? घटोत्कच। घटोत्कच उसका नाम था। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक था। जैसे कृष्ण, अर्जुन और भीम ने शंख बजाया, तो जो पांडवों की सेना के लोग थे ना, उनको एक प्रेरणा मिली। क्या प्रेरणा मिली? कि हमें युद्ध में सतर्क रहना है, सजग रहना है और अच्छे से युद्ध करनी है। उनको एक प्रेरणा मिली। लेकिन एग्जैक्ट सामने वाली पार्टी को क्या हुआ? थोड़ी सी डर, थोड़ी सी निराशा। क्यों? क्योंकि शंख ध्वनि बहुत कुछ बोल रही थी। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। लेकिन विपक्ष में ऐसा कुछ न था। न तो वहां परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी और शंख की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। शंख की ध्वनि क्या संदेश दे रही थी? तुम लोग हारोगे और ये पांडव जीतेंगे। सिर्फ शंख की ध्वनि से ही ये पता चल गया। अब हम कल देखते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने कौन सा शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने कौन सा शंख बजाया, और उस सेना में जितने जितने योद्धा थे उन्होंने कौन कौन से शंख बजाए, और शंख बजाने के बाद कौरवों की स्थिति क्या हुई, ये हम कल पर छोड़ते हैं। तो आज की गीता के पाठ ने हमें क्या सिखाया कि अगर कृष्ण उनके साथ था तो लक्ष्मी भी उनके साथ, श्री भी उनके साथ थी और विजय भी उनके साथ थी। और शंखों की ध्वनि से पता चल रहा था कि कौरवों की जीत होने वाली नहीं है। किसकी जीत होने वाली है? पांडवों की जीत होने वाली है। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्रीमती राधा रानी